हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पर्सपेक्टिव क्लासेस। आज है रेशियो इन प्रपोर्शन की क्लास 4th। पिछली क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे, आज उन्हीं के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक हमने 26 क्वेश्चन कर लिए थे, तो अब 27 क्वेश्चन से देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल में 1554 छात्र थे, जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। ठीक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या था? बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात था 4:3। ओके। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गईं, यानी लड़कियों की संख्या में 30 लड़कियां शामिल हो गईं। लेकिन कुछ लड़के स्कूल छोड़ के चले गए। तो जो लड़के स्कूल छोड़ के गए उसे हम क्या ले लेते हैं? एक्स ले लेते हैं। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 हो गया। ठीक है, ये जब लोग चले गए तो उनकी संख्या का अनुपात क्या हुआ? 7:6। स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या क्या है? हमसे क्या पूछा गया है? स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या। अब हमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं कि कितने थे। तो हम यहाँ से इनकी एग्जैक्ट संख्या नहीं निकाल सकते। जैसे कि 4 और 3 कितना हो गया? 7। 7 की वैल्यू क्या है आपकी? 7 की वैल्यू है आपकी 1554। 7 की वैल्यू है आपकी 1554। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी आपकी 222। बॉयज़ की जो संख्या थी वो थी 888। बॉयज़ की संख्या थी 888। इसी तरीके से 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 666। यानी पहले लड़कियां थी 666, उनमें 30 लड़कियां और जुड़ गई। तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी हो गई? लड़कों की कुल संख्या हो गई आपकी लड़कियों की 696। लड़कियों की संख्या होगी 696। अब अगर हम इस रेशियो को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 6 की वैल्यू 696 है। 6 की वैल्यू अगर 696 है, 6 की वैल्यू अगर 696 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 1 की वैल्यू आ गई आपकी 116, यानी 116। 1 की वैल्यू 116, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 7 की वैल्यू हो जाएगी आपकी इधर 2 और ये 77, 4, 81। तो यानी 7 की वैल्यू आ गई 812। पहले लड़कों की संख्या थी 888, फिर लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 812। यानी कुछ लड़के जो है ना कॉलेज छोड़ के चले गए या स्कूल छोड़ के चले गए, तो उनकी संख्या कितनी होगी? वो हो जाएगी आपकी 6 और 7, यानी 76 लड़के हैं जो स्कूल छोड़ के चले गए। वही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु लेफ्ट द स्कूल। तो आपका 76 आंसर, ये रहा ए ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एन ऑफिस ऑफ 1200 एम्प्लॉयज़, 1200 कर्मचारियों के कार्यालय में शहरी कर्मचारी और ग्रामीण सदस्यों का अनुपात 8:7 है। यानी 1200 लोग हैं। शहरी को मैं ले लेता हूँ सिटी और गांव को ले लेता हूँ मैं रूरल। सिटी और रूरल में रेशियो कितना है? सिटी और रूरल में आपका 8:7। 8:7 की वैल्यू कितनी होती है? 15। यानी 15 की वैल्यू कितनी है? 15 की वैल्यू 1200 है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 80। 1 की वैल्यू 80 है, तो सिटी वाले कितने हो जाएंगे अपने आप? सिटी वाले हो जाएंगे आपके 640। बचे कितने? 560 हो जाएंगे आपके रूरल के। अब क्वेश्चन क्या कहता है? आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ सम न्यू एम्प्लॉयज़ आउट ऑफ विच 20 आर रूरल। यानी रूरल में 20 एम्प्लॉय जुड़ गए, यहाँ पे 20 एम्प्लॉय जुड़ गए, तो संख्या कितनी हो गई इनकी? संख्या हो गई इनकी 580। द रेशियो बिकम 5:4। यानी रेशियो क्या हो गया? 5:4 हो गया। वही पिछली तरीके का क्वेश्चन है कि 4 की वैल्यू अगर 580 है, 4 की वैल्यू अगर 580 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 4 की वैल्यू अगर 580 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 1 की वैल्यू हो गई आपकी 145। 1 की वैल्यू हो गई 145, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 725। तो नए अर्बन या नए सिटी के एम्प्लॉयज़ कितने हो गए आपके? 725। पहले कितने थे? 640। तो 60 और 25 85, यानी 85 लोग बढ़ गए। वही क्वेश्चन में पूछा गया था, वो आपका आंसर बी ऑप्शन। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 था। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात क्या था? 5:3।
कुछ नए लड़के और लड़कियों को 5:7 के अनुपात में स्कूल में भर्ती कराया गया। ठीक है, 5:7 में भर्ती करा दिया गया, ये आपका भर्ती का रेशियो है। ओके, अब इस स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 1200 हो गई। तो यानी जब इन दोनों को भर्ती कर दिया गया नए बच्चों को, तो संख्या कितनी हो गई? 1200। अब ये क्या कह रहा है? स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बदलकर 7:5 हो गया। यानी नया रेशियो क्या हुआ? नया रेशियो हो गया आपका 7:5। ये क्या है? नया रेशियो है। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि स्कूल की नए एडमिशन से पहले स्कूलों में छात्रों की संख्या क्या थी। यानी जब ये हमने नए भर्ती नहीं किए तो हमारी पुरानी छात्रों की संख्या क्या थी। अब इसको हम बेसिक मेथड से कर लेते हैं। यानी बॉयज़ की संख्या को मैं ले लेता हूँ 5x, एक कांस्टेंट रहा होगा, इसको 3x ले लेता हूँ मैं, 5:3x। अब नए रेशियो के हिसाब से लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी होगी? नया रेशियो हो जाएगा आपका 7:5। टोटल छात्र कितने हैं? 1200। तो लड़के कितने हो गए यहाँ से? लड़के हो गए आपके 700 और लड़कियाँ कितनी होंगी? लड़कियाँ हो गई आपकी 500। ये बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात हो गया। नई भर्ती हमने किस अनुपात पे की है? 5:7 पे। तो इसको भी मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ कि 5y और 7y हमने जोड़े। लड़कों में 5y की ग्रोथ हुई और लड़कियों में 7y की ग्रोथ हुई। अब हम क्या करेंगे? पुराने बॉयज़ और नए बॉयज़ की संख्या को अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा? अगर पुराने लड़के और जिस अनुपात में लड़के जोड़े गए हैं उन दोनों को संख्या को अगर हम जोड़ दें तो फाइनली जितने लड़के हमारे पास बचे उनकी संख्या आ जाएगी। यानी पहले क्या थे? 5x, फिर क्या हो गए? किस अनुपात में बढ़े? 5y अनुपात में बढ़ गए। तो संख्या कितनी हो गई? 700। संख्या कितनी हो गई इनकी? 700। तो यहाँ से x + y कितना आ गया? x + y की वैल्यू आ गई आपकी 140। अब लड़कियों का देखते हैं। तो लड़कियों का क्या था पहले रेशियो? 3x। कितनी और बढ़ गई? 7y। इनका संख्या क्या हो गई? इनकी संख्या हो गई आपकी 500। अब पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब इन दोनों में x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक कांस्टेंट को तो एक वेरिएबल कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो ऐसी इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा? 3x + 3y = 420। अब इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में माइनस कर देते हैं। तो क्या आएगा? 4y = 80। 4y की वैल्यू क्या आ गई? 80। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 20। y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। इसी हिसाब से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x किसी भी इक्वेशन में रख के देख लें। y की वैल्यू मैं अगर इस इक्वेशन में रख देता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आएगी आपकी 120। अब पुराने छात्रों की संख्या क्या थी? पुराने छात्रों को अगर हम दोनों को जोड़ दें तो पुराने टोटल छात्र आ जाएंगे। यानी 5x + 3x टोटल 8x। 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 × 120। ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 960। यानी छात्रों की भर्ती से पहले छात्रों की संख्या क्या थी आपकी? कुल 960। वही आपका आंसर है, डी ऑप्शन आंसर। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक थी। यानी बॉयज़ जो थे वो लड़कियों से 30 अधिक थे। तो इक्वेशन आपकी यही तो बनेगी, बॉयज़ = गर्ल्स + 30। बाद में कुछ और लड़कियां एक ही स्कूल में शामिल हुई। ठीक है, कुछ और लड़कियां शामिल हुई। बाद में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:5 हो गया। लड़कियों की न्यूनतम संख्या जो बाद में शामिल हुई, ये शामिल होगा। तो बॉयज़ की संख्या क्या है आपकी? बॉयज़ की संख्या है आपकी g + 30 यानी गर्ल्स से ज़्यादा 30। लड़कियों में कुछ और लड़कियां शामिल हुई तो लड़कियों की नई संख्या क्या हो जाएगी? मैं एक कांस्टेंट ले लेता हूँ k। तो गर्ल्स का टोटल नंबर क्या है आपका? गर्ल्स का टोटल नंबर है आपका g + k। और बॉयज़ का टोटल नंबर क्या है आपका? बॉयज़ का नंबर है आपका g + 30। तो कहा गया है कि बाद में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:5 हो गया। यानी g + 30 / g + k। इसका रेशियो क्या आएगा? इसका रेशियो आएगा आपका 3/5। अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि दो अननोन वेरिएबल हैं, g भी है k भी है। तो अब इसको सिंपल तरीके से ना करके इसको ट्रिक से करना पड़ेगा। पहले तो इसको k के इक्विवेलेंट ले आते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी वैल्यू कैसे आएगी। तो 5 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5g + 150। और इधर करेंगे तो क्या आएगा? 3g + 3k। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी? यहाँ से आपके k की वैल्यू ले लें तो क्या आएगी? 3k इधर है, 3k = क्या आएगा? 3k आ जाएगा आपका 150 + 2g। 150 + 2g। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 + 2g/3।
अब हमसे क्या पूछा गया कि लड़कियों की न्यूनतम संख्या जो बाद में शामिल हुई, यानी यही जो संख्या थी के जो शामिल हुई थी, यानी हमसे के की वैल्यू पूछी गई थी। अब आंसर जो है, आंसर आपका क्या है, आंसर आपका एक होल नंबर है, क्योंकि लड़कियों की संख्या किसी पॉइंट में तो आएगी नहीं। अब हम इसमें क्या करेंगे, नीचे 3 है तो यानी ऊपर कोई ऐसा नंबर रहा होगा जो 3 से कटे, तो न्यूनतम क्या लेंगे, अगर हम 1 लेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी 2, अगर हम 2 लेंगे तो क्या हो जाएगी 4, 4 भी नहीं कटेगा। जी की वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं तो ये कट जाएगा, जी की वैल्यू अगर हम 3 ले लें तो ये कट जाएगा, जी की वैल्यू ले लेते हैं हम 3, तो के की संख्या क्या आ जाएगी आपकी, के की संख्या आ जाएगी आपकी 50 + 2 यानी 52। क्या किया हमने, 2g/3 था तो जी की हमने अपने मन से कोई वैल्यू मान ली, क्लोजेस्ट वैल्यू ले ली हमने। 1 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो 4/3 तो भी नहीं कटेगा, 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 6/3। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 52। अब ये के ही हमसे पूछा था कि जो लड़कियाँ बाद में जुड़ी, तो के की संख्या क्या आ गई आपकी 52, वही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आपको एजम्पशन से करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 अननोन दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि क्लब का प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपए तथा पैसे का योगदान करता है। ठीक है, मैं क्लब की सदस्यों की संख्या मान लेता हूँ x, तो क्या करते हैं x रुपए और उतने ही पैसे देते हैं, यानी x पैसे, x रुपए और x पैसे। यदि कुल योगदान 3636 रुपये है तो क्लब के सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी हर एक सदस्य x रुपए और x पैसे देता है, तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, टोटल सदस्यों की संख्या भी आपकी x होगी। तो इसको अगर मैं कुल 1 रुपये में ले लूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x + x/100, और इसका गुणा किस में होगा, x में, x + x/100। तब ये कितना हो जाएगा आपका x + x/100 × x, ये किसके बराबर है, कुल रुपए के बराबर, तो यानी वो कितने हैं 3636। तो अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 101/100 × x², यही तो होगा। तो यहाँ से ये एक संख्या कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 3636। अब 101 से अगर मैं इसे काटता हूँ, अगर मैं 101 से इसे काटता हूँ तो कितनी बार जाएगा, ये 36 बार। तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² की वैल्यू आ जाएगी आपकी 36 × 100 यानी 3600। तो इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा 6 × 10 यानी कितना 60, यानी टोटल क्लब में सदस्यों की संख्या कितनी थी, वो थी आपकी 60 ही आपका आंसर है, वो रहा ए ऑप्शन आंसर। बस इसकी क्वेश्चन की भाषा थोड़ी ट्रिकी है, बाकी ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है। एक बार इसका रिवीजन कहते हैं कि क्या कहा गया है कि क्लब का प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपए तथा पैसे का योगदान देता है। तो क्लब के सदस्यों की संख्या मान लेता हूँ मैं x, कि कुल इतने x सदस्य थे और उतने ही वो रुपए दे रहे हैं, यानी उतने ही वो x रुपए दे रहे हैं और उतने ही वो पैसे दे रहे हैं, रुपए से जो छोटा होता है यानी पैसे दे रहे हैं। तो उसी से आपकी ये वाली इक्वेशन आई है, यानी x रुपए और x पैसे दे रहे हैं कितने लोग, x लोग। तो टोटल कलेक्शन कितना हुआ आपका 3636। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपकी कुल सदस्यों की संख्या निकल आएगी, वही आपका आंसर है, वही आपसे पूछा गया था 60 आपका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक नए अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिटिव के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक ट्रिक लगती है या फिर एक कॉन्सेप्ट लगता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग क्रमशः 2:3 के अनुपात में किया जाता है। ठीक है, एक पेंटिंग है आपकी, एक पेंटिंग है जिसमें पूरे में लाल और ग्रीन का, रेड और ग्रीन का रेशियो क्या है, वो है आपका 2:3। रेड और ग्रीन का रेशियो क्या है आपका 2:3। यदि ऊपरी आधे भाग में हरा और लाल 5:4 है, हरा और लाल, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए इसने रेशियो को उल्टा लिख दिया है। ऊपर दिया था लाल और हरा, यहाँ क्या दे रखा है हरा और लाल। तो क्या करेंगे हम, उल्टा कर लेते हैं, तो लाल और हरा कर लेते हैं। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा आपका 4:5। और नीचे में आपसे पूछा गया है, नीचे वाले पार्ट में कि रेड और ग्रीन का रेशियो क्या है। अब पूरी पेंटिंग का रेशियो है आपका 2:3, ऊपर में जो रेशियो है वो है आपका 4:5 और नीचे वाले में पूछा गया है। अब ये जो 2:3 है ये आपका एक पेंटिंग का रेशियो है ना, पूरी पेंटिंग का रेशियो है, लेकिन पेंटिंग में पार्ट कितने हैं 2, पेंटिंग में पार्ट कितने हैं 2। अब यही कॉन्सेप्ट है कि पेंटिंग के जितने पार्ट में पेंटिंग या आपका कोई भी एंटिटी है जितने पार्ट में डिवाइड की जाएगी
उतने ही पार्ट का हम इस रेशियो में गुणा कर देंगे, उतने ही पार्ट का हम इस रेशियो में गुणा कर देंगे। तो इससे क्या आएगा, इसमें क्या करेंगे, हम 2 का गुणा कर देंगे, लेकिन ये गुणा हमें बाद में करना है आगे चल के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेशियोज के सम को बराबर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें रेशियो में प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना है तो सबसे पहले हमें रेशियो को बराबर करना होता है। उसके लिए क्या करेंगे कि पूरी पेंटिंग में रेशियो कितना है, पूरी पेंटिंग में रेशियो है आपका रेड और ग्रीन का 2:3, और अपर पार्ट में कितना है, अपर पार्ट में आपका 4:5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। अब हमें ये 9 5 को बराबर करना है तो क्या करेंगे, ऊपर हम 9 का गुणा कर देंगे, और नीचे कितने का गुणा करेंगे, नीचे करेंगे हम 5 का। अब रेशियो बराबर करने के लिए हमें तो ये करना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या करना था, ये 2 का भी गुणा करना था इस 2:3 में, तो हम उसी 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इससे टोटल का रेशियो कितना आ जाएगा, 18:2 36 और 18:3 54। टोटल का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, टोटल पेंटिंग का रेशियो आ जाएगा आपका 36:54। और सिर्फ अपर पार्ट का कितने का आएगा, सिर्फ अपर पार्ट का करें तो क्या आएगा आपका 20 और ये 25। अब टोटल का रेशियो ये है, अपर पार्ट का रेशियो ये है, अब इनमें आपस में माइनस कर लेते हैं। तो 25 में से तो 54 में से 25 गए तो कितने बचे आपके, 25 4 29, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, यानी आंसर है आपका 16:29, जो कि कहाँ है आपका डी ऑप्शन आंसर। ये पहला क्वेश्चन में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब 33वां क्वेश्चन क्या कहता है, 33वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। ठीक है, यह है आपकी पृथ्वी, इस पे पूरी पृथ्वी पे भूमि यानी लैंड और जल यानी वाटर, इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है आपका 3:5। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी 7:9 है। अब पृथ्वी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर और नदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भूमि और पानी का रेशियो कितना है, लैंड और वाटर का रेशियो है आपका 7:9। तो अब इसमें पूछा गया कि दक्षिणी गोलार्ध में बताइए, सदर्न हेमिस्फीयर में बताइए। तो वही आपका पुराना टाइप का क्वेश्चन है, जैसे पिछली पेंटिंग वाला क्वेश्चन था कि पूरी पृथ्वी का रेशियो दे रखा है आपको 3:5, और ये नॉर्थ और साउथ में 2 में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ का दे रखा है, साउथ हेमिस्फीयर का पूछा है। तो हम वही करेंगे कि लैंड और वाटर का रेशियो क्या है, लैंड और वाटर का रेशियो आपका अर्थ पे कितना है, अर्थ पे आपका 3:5, अर्थ पे क्या है 3:5। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका 7:9, क्या है आपका 7:9। अब इन दोनों का सम कितना है, सबसे पहले रेशियो बराबर करेंगे, इन दोनों का सम कितना है 16। अब अगर आप बेसिक तरीके से करते तो क्या करते, यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई कर देते ऊपर, और नीचे 8 का मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ नीचे 16 दे रखा है और ऊपर दे रखा है 8, अगर हम 8 में 2 का गुणा कर दें तो 16 नहीं बन जाएगा। एट दी एंड हमें ये दोनों रेशियो बराबर ही तो करने हैं, तो क्या करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन फिर वही पुरानी चीज़ कि लैंड और वाटर का टोटल का रेशियो दे रखा है आपको 3:5, और इसको क्या किया गया है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हम क्या करेंगे 1 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपका नया रेशियो बन जाएगा आपका 4 3 12 और 4 5 20। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का रेशियो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का रेशियो है आपका 7:9। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं, इधर क्या आएगा 11 और इधर आएगा आपका 5, यानी सदर्न हेमिस्फीयर का रेशियो आ गया आपका 5:11, जो कि क्या है आपका बी ऑप्शन आंसर। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, इजी है। अब ये तो हमने पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, अब इसको हम 4 पार्ट में भी कर सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो वो क्वेश्चन कैसे होगा चलिए देखते हैं। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है कि पूरी धरती पे लैंड और वाटर किस रेशियो में है, वो है आपका 1:2 में। अब उसने क्या किया है, इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका रेशियो होगा, आपका क्या दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से 2:7। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दे रखा है आपका 2:7, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या कहा है कि इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं, कि हाफ हाफ कर दिया इसे, जिसमें आधे में दे रखा है आपका 3:2 में, आधे का दे रखा है आपका 3:2 में, और दूसरे पार्ट का पूछा है।
तो सबसे पहले हमें सम बराबर करने पड़ेंगे। तो वो कैसे होंगे? अब इसमें 3 रेशियो दे रखे हैं, तो 3 रेशियो को बराबर करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। यानी इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम होगा आपका 3। यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सम कितना होगा? 9। और इस सदर्न हेमिस्फीयर के हाफ पार्ट में कितना होगा सम? 5। अब हम क्या करेंगे? 3, 9 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि आएगा आपका 45। ये हमने क्या निकाला है? एलसीएम, जो कि क्या आएगा? 45। अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने पुराने तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। यानी पूरी अर्थ पे रेशियो क्या है? पूरी अर्थ पे रेशियो है आपका 1:2। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका 2:7। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है? 2:7। तो इसका सम कितना था? 3। इसका सम था 3। 45 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे इन दोनों के सम की बात नहीं है, अब हमने एलसीएम ले लिया है, तो हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 में कितने का मल्टीप्लाई करें जो 45 आए? 15 का। और 9 में कितने का मल्टीप्लाई करें जो 45 आए? 5 का। यानी इस पूरी इक्वेशन में पहले 15 का और इसमें 5 का। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि अर्थ को अगर मैं चाहूँ, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मैं यहाँ पे भी तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ अगर मैं अपनी इच्छा से चाहूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरी अर्थ के कितने टुकड़े हुए? पूरी अर्थ के टुकड़े हुए 4। तो ऊपर में क्या करूँगा? 4 का गुणा कर दूंगा। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कितने टुकड़े हुए हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हुए हैं आपके 2 टुकड़े, जो कि क्या होंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 15 4 कितने होते हैं? 15 4 60। और 60 का अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो रेशियो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा आपका 120। नीचे करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 5 तो 10, 10 तो 20 और 10 70। साथ में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 70। तो सदर्न हेमिस्फीयर का आपका जो है ना रेशियो क्या आ जाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर का रेशियो आ जाएगा आपका 40:50। सदर्न हेमिस्फीयर का रेशियो क्या आ गया आपका? 40:50। अब हम क्या करेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर के आधे पार्ट को लेते हैं। ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर का रेशियो आ गया। हमने टुकड़े स्टार्टिंग में ही कर लिए, तो हमें यहाँ पे किसी का मल्टीप्लाई एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब ये जो हमारा 3:2 था, 3:2 का सम कितना होता है? 5। इसको अगर हमें वही अपना एलसीएम 45 के बराबर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? पूरी इक्वेशन में हमें 5 के लिए 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन में हमें 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये रेशियो आ जाएगा आपका 27 और ये कितना आ जाएगा? 18। अब पूरे सदर्न हेमिस्फीयर का रेशियो क्या था? 40:50। और इस आधे पार्ट का रेशियो कितना है? 27:18। तो अब अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, बचा हुआ पार्ट। तो 50 में से 18 गया तो कितना बचेगा? 30 तो 32। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13। यानी आंसर क्या आ गया आपका? 13:32। ऑप्शन में किसी में दे रखा है 13:32। अगर आप क्वेश्चन अब अगर ढंग से नहीं पढ़ते तो इसे टिक मार आते, तो ये आंसर आपका गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमने निकाला है लैंड और वाटर का रेशियो, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? वाटर और लैंड का रेशियो। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। तो वाटर और लैंड का रेशियो क्या होगा? इनका उल्टा, जो कि क्या होगा? 32:13। ये आपका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक स्टॉल है जो पॉपकॉर्न और चिप्स बेचता है 3 साइज़ के। ठीक है, क्या है वो 3 साइज? लार्ज, सुपर और जंबो। लार्ज है, सुपर है और जंबो है। द नंबर ऑफ लार्ज, सुपर एंड जंबो पैकेट्स इन इट्स स्टॉक आर इन रेशियो 7:17:16। 7:17:16 के रेशियो में उसके पास स्टॉक है। किसका? पॉपकॉर्न का। ठीक है, पॉपकॉर्न का रेशियो है। और चिप्स का रेशियो क्या दे रखा है? चिप्स का रेशियो दे रखा है उसके पास 6, 15, 14। ठीक है। If the total number of popcorn packets in its stock is same as the total number of chips packet, then the number of jumbo popcorn and jumbo chips packets are in the ratio. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितने उसके पास पॉपकॉर्न है उतने ही उसके पास चिप्स हैं, यानी उनकी संख्या आपस में बराबर है। अगर संख्या बराबर है तो इनका सम भी बराबर होना चाहिए, तो उसका सम हम बराबर कर लेते हैं। सम हम बराबर कैसे करते हैं? एलसीएम लेके। तो 17 और 7 आपके 24, 24 6 30, 30 और ये 40। इसका सम कितना है? 40। और यहाँ सम कितना है? ये कितना है आपका? ये आपका 15 और 14 29, 29 और 6 36, वो 35। यहाँ पे संख्या कितनी आएगी? 35। अब यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 35 है, तो चाहे तो हम ऊपर 35 और 40 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इनका एलसीएम भी ले लेते हैं। एलसीएम कितना होता है 40 और 35 का? एलसीएम और 40 और 35 का एलसीएम कितना होगा? ये होगा आपका
280, ये कितना होगा आपका 280। तो 40 को 280 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 का गुणा करना पड़ेगा। और 35 को 280 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 8 का गुणा करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देन द नंबर ऑफ जम्बो पॉपकॉर्न एंड जम्बो चिप्स पैकेट आर इन द रेशियो। तो हम पूरे में मल्टीप्लाई ना करके सिर्फ जम्बो की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, 16 में 7 का गुणा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 8 का गुणा हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम सिंपल रेशियो ले लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा आपका 16 इंटू 7 अनुपात 14 इंटू 8, 14 इंटू 8। वैसे 8 से इसको काटते हैं तो क्या है जी 2 बार जाएगा, इस 7 से 14 को काटते हैं 2 बार जाएगा, और 2 से 2 को काट लेंगे। तो रेशियो क्या आएगा आपका 1:1। यानी जम्बो पॉपकॉर्न और जम्बो चिप्स का पैकेट का रेशियो क्या है 1:1। वो कि जो कहाँ है, ये रहा ए ऑप्शन आपका आंसर। इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा एक्सपेंडिचर टाइप का क्वेश्चन है। इसको करने के भी कई तरीके होते हैं, उससे 1-2 तरीके हम आप सीखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ABC, यानी एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है उसका रेशियो है आपका ABC 16:12:9 में। ये उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है। क्या है, एक्सपेंडिचर का रेशियो। ए जो है वो अपनी तनख्वाह में से 20% बचाता है, ठीक है। ए अपनी तनख्वाह में से 20% बचाता है सेविंग, और ये एक्सपेंडिचर, ठीक है। ए अपनी तनख्वाह में से 20% बचाता है, और बी कितना बचाता है 25%, और सी कितना बचाता है, सी आपका बचाता है 40%, सी आपका बचाता है 40%। ए अपनी तनख्वाह का 20% बचाता है, तो खर्च कितना करता होगा, खर्च करता होगा आपका 80%। अब 80% का जो रेशियो है वही तो वैल्यू आएगी, यानी 80% की जो वैल्यू है क्या है 16। 80% की वैल्यू क्या है 16। 80% की वैल्यू अगर 16 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू होगी आपकी 20। ये कैसे निकाला कि सेविंग दे रखी है कि ए अपनी तनख्वाह में से 20% बचाता है। 20% अगर वो बचाता है तो खर्च कितनी करता होगा 80%। 80% का रेशियो क्या दे रखा है 16। अगर 80% की वैल्यू अगर 16 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी 20, जो कि क्या होगी इसकी टोटल इनकम। इसी प्रकार से बी जो है, बी अपनी तनख्वाह का 25% बचाता है। अगर 25% बचाता है तो खर्च कितना करता होगा, खर्च करता होगा आपका 75%। तो 75 की वैल्यू अगर 12 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, यानी 3 की वैल्यू अगर 12 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16। ये इसका रेशियो आ गया इनकम का। अब इसी प्रकार से ये तीसरा देखते हैं कि 40% बचाता है तो खर्च कितनी करता होगा 60%। 60% की वैल्यू अगर 9 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 15 की टेबल से लगाएंगे तो ये आएगी आपकी 15। यानी उनकी इनकम का रेशियो क्या आ गया, उनकी इनकम का रेशियो आ गया आपका 20, 16, 15। अब इसको मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे आया कि 80% है, 80% ऑफ ए की 80% ऑफ ए क्या है, 80% ऑफ ए है 16। तो 100% क्या होगा, 100% आएगा आपका 20। अब 25% खर्च कर देता है बी, तो बचा कितना 75%। 75% बी का कितना है, वो है आपका 12। तो 100% क्या होगा, 100% होगा उसका 16। इसी प्रकार से सी देखते हैं कि 40% वो बचाता है तो 60% खर्च करता होगा। तो 60% ऑफ सी की वैल्यू अगर 9 है तो 100% ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं करके दिखाता हूँ। तो 9/60 इंटू 100, इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 0 कट गया, ये जाएगा आपका 2 बार, वो 3 बार और ये 2 बार। इससे इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो क्या आएगा 15। सी की वैल्यू क्या आएगी आपकी 15। अब उनकी इनकम का रेशियो क्या आ गया 20:16:15। कुल उनकी टोटल कितनी दे रखी है इनकम, कुल उनकी इनकम दे रखी है 35,700। तो इनका आपस में सम कर लेते हैं। तो 16 और 15 कितने होते हैं 31, और 31 और 20 51। 51 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 51 की दे रखी वैल्यू आपको 35,700। अभी सीधे जो है ना 7 से कट रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी आपकी 700। 1 की वैल्यू 700 आएगी तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1400। वो 20 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 14,000। 20 की वैल्यू 14,000, 16 की वैल्यू 16×7 112, यानी उसकी वैल्यू 11,200। सी क्या है, सी आपका 15 है। 15×7 कितना होता है 105। 105 में 2 जीरो बढ़ा दें तो सी की वैल्यू क्या आ गई 10,500। अब ए बी सी की इनकम का रेशियो, वो इनकम की वैल्यू आ गई आपकी 14,000, 11,200 और 10,500, जो कि कहाँ है आपका ये ए ऑप्शन आंसर।
ईजी है। बस इस क्वेश्चन में समझने का ये बात थी कि हमें सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा था, सेविंग की परसेंटेज दे रखी थी, तो इस परसेंटेज का इस्तेमाल करके हमें इनकम के रेशियो निकालने थे। वो हम कैसे निकालेंगे, ये डायरेक्ट तरीका है और ये आपका एक्सप्लेन तरीका है, ये आपका एक्सप्लेन तरीका है। अब एक बार इनकी इनकम का रेशियो आ गया तो क्या आएगा, आपके आंसर भी आ जाएंगे। तो अगला देखते हैं। 37वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पी क्यू आर की आय का योग 1,39,200 रुपये है। पी क्यू आर क्रमशः अपनी आय का 75%, 85 होल 5/7% और 63 होल 7/11% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का रेशियो ये है 17:12:8, फिर पी और आर की वेतन में क्या अंतर है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे हम रेशियो मेथड से। 75 का रेशियो, 75 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/4। 85 होल 5/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये होती है आपकी 6/7 की। और 63 7/11 किसकी होती है, ये होती है आपकी 7/11 की। ये परसेंटेज वैल्यू है, ये क्या है आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब सेविंग का रेशियो क्या है, सेविंग का रेशियो है आपका 17:12:8, 17:12:8। अब एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है आपका 3/4 और 6/7 और 7/11। अगर हमें इस रेशियो को देखें तो कुल इनकम उसकी होगी 11 में वो 7 खर्च कर देता है, 7 खर्च कर देता है तो बचाता कितने हैं 4। 11 कमाता है उसमें से 7 खर्च कर देता है, बचाता कितने हैं 4। 4 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 8। इस 4 की फ्रैक्शन वैल्यू इस 4 की रेशियो वैल्यू क्या दे रखी है आपको 8। तो 4 की वैल्यू 8 है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 11 की वैल्यू आएगी आपकी 22। इसी प्रकार से इधर देखते हैं कि 7 यूनिट कमाता है, 6 यूनिट खर्च कर देता है, 1 यूनिट बचाता है। तो 1 की वैल्यू अगर 12 है, 1 की वैल्यू अगर 12 है तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 7 की वैल्यू होगी आपकी 84। अब यहाँ देखते हैं कि कुल 4 रुपये कमाता है, 4 में से 3 खर्च कर देता है तो बचाता कितना है 1। 1 की वैल्यू अगर 17 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 68। अब ये इनकी टोटल इनकम आ गई। इनकम का रेशियो क्या आ गया, इनकम का रेशियो आ गया आपका 68, 84 और 22। इनकम का रेशियो क्या आ गया आपका 68, 84 और 22। 68:84:22। काट लेते हैं, इसे काटना चाहें तो 2 की टेबल से काट लेते हैं। ये आ जाएगा आपको 34, यह आ जाएगा आपका 42 और यह आ जाएगा आपका 11। अब क्या दे रखा है कि उन तीनों की आय का योग दे रखा है। उन तीनों की आय का योग कितना है, ये आपका जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 76, 76 और 11 77 और ये 87। 87 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 87 की वैल्यू दे रखी है आपकी 139,200। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर पी और आर के वेतन में क्या अंतर है। ये पी था, ये क्यू था और ये आर था। तो पी और आर के वेतन में कितना अंतर है, पी 34 रुपये कमाता है और आर कितना कमाता है 11 रुपये। तो कितना आएगा 23 रुपये का अंतर। क्या आएगा 23 रुपये का अंतर। अब 87 की वैल्यू दे रखी है आपको 139,200। तो अब हमें क्या निकालना है 23 की वैल्यू। तो अब इसमें तो हमें सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा अभी, नहीं तो हम इस यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से भी कर लेते हैं, लेकिन वो अभी मैंने आपको सिखाया नहीं, वो मैं आपको आगे की क्लास में सिखाऊंगा। तो क्या होगा 139,200 अपॉन 87 इंटू 23। चलिए करते हैं, क्या है 8 7 13, वो 8 7 15 और ये 4 9 11, 4 9 13, 13 2 15, यानी ये कट जाएंगे। किससे कटेंगे, 3 से कट जाएंगे। तो काटते हैं, ये कितनी बार जाएगा 2 बार, ये कितनी बार जाएगा 9 बार। ये कितनी बार जाएगा, काटेंगे तो ये आपका जाएगा 4 6 4 0 0। अब फिर काटते हैं इसे, तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, इसको 29 से काटेंगे तो ये आपका जाएगा 1 बार और 9 लास्ट में 4 है तो ये 16 बार। यानी आंसर क्या आएगा आपका 23 इंटू 16 100, 23 इंटू 1600। अब क्या करेंगे, करना चाहें तो आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट है कि 2 जीरो के 2 जीरो तो आएंगे ही, और 6 3 8, यानी लास्ट में आंसर में 800 होना चाहिए। किस आंसर में 800 है, इसमें 400 है, ये नहीं होगा, इसमें 200 इसमें नहीं होगा, इसमें कुछ है ही नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी ये लास्ट ऑप्शन है आपका आंसर 36,800 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ सम ऑफ रुपीज 15,525 इज डिवाइडेड अमंग सुनील अनिल एंड जमील सच डैट इफ रुपीज 22, 35 एंड 48 बी डिमिनिश्ड फ्रॉम देयर शेयर्स रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसे हम कैसे करेंगे कि 15,525 रुपये की राशि थी जिसमें सुनील अनिल और जमील के बीच में बांटा गया, उसमें से कुछ पैसे उन्होंने पहले काट लिए, तो उनकी शेष रकम क्या बची। तो क्वेश्चन के हिसाब से कुल जो पैसे थे वो थे आपके 15,525 रुपये, उनमें से 22 रुपये, 35 रुपये और 48 रुपये ये पहले ही काट लिए। तो इनका सम कितना होगा, 48 और 22 आपका हो जाएगा 70 और 70 ये 105, यानी इन 15,525 में से 105 रुपये पहले ही काट लिए। तो आएगा आपका 0, 2, 4, 1, 5, यानी 15,420 रुपये थे। 15,420 रुपये को हमने किस रेशियो में बांटा, 7:10:13 के रेशियो में। तो अब इसकी सीधे वैल्यू निकाल लेते हैं। 7×13 कितना होगा, 7×13 20, 20 और 10 30, यानी 30 की वैल्यू क्या दे रखी है, 30 की वैल्यू दे रखी है आपको 15,420 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 514। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 514। अब क्या करेंगे, इस 514 में हम 7 का गुणा करेंगे। इस 514 में अगर हम यहाँ वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, इस 514 में 7 का गुणा, इधर 15140 आ ही जाएगा, और इस 514 में 13 का गुणा, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 8, 9, यह आएगा आपका 3598, ये तो आपका आगे आ ही गया। अब ये आएगा आपका कितना 5140 और ये 3 और ये आएगा आपका 6682, ये कितना आएगा 6682। अब क्या कहा जाता है कि उनके मूल शेयरों में क्रमशः 16 रुपये, 72 रुपये और 37 रुपये जोड़ दिए जाएं, तो उनको प्राप्त धनराशि का अनुपात क्या होगा। तो क्या करते हैं हम, जितने रुपए दिए गए हैं वो क्रमशः कितने जोड़े गए हैं, इसमें 16 रुपये, इसमें 77 रुपये और इसमें 37 रुपये। अब अगर हमने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को जोड़ के आंसर निकाल देंगे, जो कि गलत है। अब हम इसमें वो वाले पैसे भी तो जोड़ेंगे जो उनके जो ना सम से पहले ही निकाल लिए गए थे, यानी इसमें 22 भी जुड़ेगा, इसमें 35 भी जुड़ेगा और इसमें क्या जुड़ेगा 48 भी जुड़ेगा। तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 6 और ये 3 और ये 6 और ये 3, यानी 36। इधर कितना आएगा, इधर आएगा आपका 12 का 12 की 2, 10 4 14 और 1 15 और ये 2 और ये 5, तो ये आ गया आपका 52। ये कितना आएगा 8 2 17, तो ये 7 और ये 4 4 16 की 6, इधर भी आएगा 7 और ये आएगा 6 7। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये इसमें सब में, इसमें 36 का 101 में गुणा किया है, इसमें 52 का 101 में गुणा किया है और इसमें 67 का 101 में गुणा किया है। तो अगर हम इन तीनों का आपस में रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, 101 तीनों में कट जाएगा, तो रेशियो क्या आएगा आपका सी ऑप्शन आंसर। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वो शेयर कम किए जो स्टार्टिंग में हटाए गए थे, फिर जो पैसा बचा उसके उनके दिए गए अनुपात में बांटा, फिर जो उनकी धनराशि पहले कम कर दी गई थी वो दोबारा जोड़ी और जो अलग से लगाई गई है वो भी जोड़ी, फिर क्या किया, सब तीनों का हमने सम कर दिया और तीनों का हमने आपस में रेशियो निकाल दिया, उसी से क्या आ गया आपका आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।